सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 3 जगह स्पर्श करने वाला एक विशेष उपाय। 3 जगह स्पर्श करके, 3 जगह जल चढ़ाकर, 3 जगह चावल समर्पित करके यदि आपने अपनी कामना बोल दी, अपनी रोग मुक्ति का वर्णन कर दिया या आपकी विशेष कामना को बोल दिया, तो आपकी वे विशेष कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। कैसे करना है उपाय, आपको आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय जो कि है 3 जगह पे जल समर्पित करने वाला उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो जो 3 जगह वाला उपाय यानी कि 3 जगह स्पर्श वाला उपाय है या पहले जल समर्पित करने वाला उपाय। जब आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो भगवान शंकर के शिवलिंग में 3 विशेष स्थान पर जल जरूर समर्पित करें। और ये 3 विशेष स्थान कौन कौन से हैं, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में सभी जानते हैं कि ये माता पार्वती का हस्तकमल है। लेकिन जो गुरुजी ने स्थान बताया वो है ये गोल वाला। ये जो आउटर लाइन है, ये जो स्थान है, ये वाली जो लाइन है, इसके बारे में गुरुजी ने वर्णन किया है। तो ये जो स्थान है, ये जो लाइन है, इस स्थान और लाइन से आपको उपाय करना है। सबसे पहले जल समर्पित करना है घड़ी की दिशा में। जो आपके पास में कलश है, उससे जल समर्पित कीजिए इस पूरे भाग पर अपने मन की कामना करते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शंकर का जो चरण वाला स्थान है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर फिर दूसरे नंबर पर जल समर्पित कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पर, ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर तीसरी बार, यानी कि वो तीसरा स्थान है जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, वहाँ पर जल समर्पित करना है। इस प्रकार से ये जल आपको समर्पित करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी कामना बोलनी है। यदि आपके पास में कलश में जल बच जाता है तो फिर आप जल को उसी प्रकार से समर्पित करें जिस प्रकार से प्रतिदिन समर्पित कर रहे हैं, उसी प्रकार से जल को समर्पित करें। यदि कलश में जल बचता है और नहीं बचता है तो फिर आप कलश से जल समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन जल समर्पित कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी कामना है और जो मनोकामना है वे अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे आपकी कामना संतान की या फिर धन और वैभव की क्यों ना हो। चाहे आपकी कामना संतान प्राप्ति की हो, वंश वृद्धि की हो या फिर धन प्राप्ति की हो। दूसरा जो उपाय है वो भी यही 3 स्थान वाला उपाय है। इसमें बस आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, आप चल फिर नहीं पा रहे, शरीर में शक्ति नहीं है, तो ये जो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, जो स्थान अभी हमने आपको बताया, इस पूरे स्थान पर आपको अपना हाथ फेरना है। क्या करना है, हाथ फेरना है और हाथ लगाना है। अब हाथ फेरोगे, हाथ लगाओगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। या तो शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोल लो, या फिर आप पंचाक्षर मंत्र बोल लो नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र बोल लो ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र बोलो कम से कम 5 बार जरूर बोलो। मंत्र बोलकर आपको इस स्थान पर स्पर्श करना है अपने हाथ को। फिर आपको जो आपका हाथ है, उसी हाथ को ये जो भाग है चरण वाला, यानी कि सामने की तरफ जो भाग है, इस पे स्पर्श करना है। जैसे कि ये जो सामने की तरफ चरण वाला भाग है, इस वाले भाग पर आपको स्पर्श करना है अपना हाथ। कैसे करना है, आपकी हथेली यहाँ पर रहेगी और जो उंगलियां हैं आपकी वो आगे की तरफ रहेगी। इस प्रकार से उंगलियां यहाँ की तरफ रहेगी, हथेली यहाँ की तरफ रहेगी। हथेली को यहाँ रखना है, लगाकर 5 बार वही मंत्र बोलना है जो आपने पहले बोला था। इसके बाद में आपको शिवलिंग पर आपका हाथ लगाना है। लेकिन जब शिवलिंग पे हाथ लगाओगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको अपना पूरा हाथ नहीं लगाना, यानी कि इस प्रकार से पूरा हाथ नहीं लगाना आपको। या आपके जो हथेली वाला भाग है केवल वही भाग लगाना है, उंगलियां आपकी शिवलिंग पे स्पर्श ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाबा से प्रार्थना करना कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं हम, बाबा से प्रार्थना करो, आपके शरीर में शक्ति प्रदान होगी और आप चलने फिरने लगोगे। पर यह उपाय करना है भगवान शंकर के मंदिर में। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने यही स्पर्श वाले स्थान से बताया था, और ये जो बताया था गुरुजी ने, वो बताया था कि यदि आपको कोई रोग है, यदि आपकी कोई बीमारी है, यदि आपको कोई तकलीफ है और वह समाप्त नहीं हो रही, तो ये जो भाग है,
इस भाग पर बिल्कुल सेंटर में यानी कि इस वाले स्थान पर, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है अपनी बीमारी और अपने रोग का स्मरण करते हुए। डॉक्टर को भी दिखाइए, दवाई का सेवन भी अवश्य ही कीजिए और ये छोटा सा उपाय भी ज़रूर कीजिए। तो पहला अक्षत का दाना हो गया यहाँ, दूसरा अक्षत का दाना हो गया यहाँ और तीसरा अक्षत का दाना हो गया यहाँ शिवलिंग पे। तो ये 3 चावल के दाने यानी कि आपको 3 अक्षत के दाने यहाँ पर समर्पित करने हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इसी क्रम में आप समर्पित करना। आपका रोग का वर्णन करना, केवल 7 दिन उपाय करके देखना, आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह अवश्य ही समाप्त होगी। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। गुरुजी ने अपनी कथाओं में, पिछले की कथाओं में बताया था ये उपाय कि यदि कोई माता है जो गर्भवती है और गर्भवती जिन्होंने जांच कराई, तो जांच में डॉक्टर ने बताया कि भाई उनकी जो संतान है वो स्वस्थ नहीं है, किसी भी कारण ने कोई भी रीज़न बता दिया हो जो कि स्वस्थ नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। ये जो भाग है भगवान शंकर के चरण वाला भाग है। आपको 7 बार भगवान शंकर के चरण दबाने हैं। कितनी बार? 7 बार। 7 बार ये वाला हिस्सा और 7 बार ये वाला हिस्सा बाबा के चरण दबाओ। चरण दबाने के बाद में आपने जब चरण दबा दिए, इसके बाद में आपको ये जो हाथ है, जिस हाथ से आपने चरण दबाए हैं, उसी हाथ को अपने पेट पर लगा लीजिए, अपने गर्भ पर लगा लीजिए। 15 दिन लगातार इस कार्य को कीजिए और फिर से जांच कराने आइए, जांच कराने जाइए। जैसे आप जांच कराने जाएंगे, आपकी जो रिपोर्ट्स आएगी, उस रिपोर्ट्स में आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जो भी माता बहन गर्भवती है, वह गर्भवती माता बहन एक बार ये उपाय अवश्य ही कीजिए। और गुरुजी ने बताया था एक मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसके लिए गुरुजी ने कहा था कि आपको, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, उस कामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो शंकर जी के शिवलिंग पर जब प्रतिदिन आप जाएं, तो 7 बार ये वाला चरण और 7 बार ये वाला चरण जरूर दबा के आए। अपनी मनोकामना बोल कर आए, बाबा से प्रार्थना कर आए। आपकी जो भी मनोकामना है, प्रार्थना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।